6 पृष्ठ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 40 से 45 6 पृष्ठों में से आज की जो सामग्री है, स्थिर बुद्धि के लिए मन को निर्मल बनाओ। आज का शीर्षक है स्थिर बुद्धि के लिए मन को निर्मल बनाओ। तो गीता में प्रसंग है, दूसरे अध्याय में अर्जुन का प्रश्न है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। भगवान ने जो उपदेश दिया है दूसरे अध्याय में अर्जुन को, तो अर्जुन के हृदय में वो महिमा सुन के ज्ञानी महापुरुषों की श्री भगवान के श्रीमुख से एक प्रश्न उठता है कि हम उनको पहचाने कैसे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा है, उनका चिन्ह यानी कैसे उनको पहचाने। समाधिस्थस्य केशव यानी एक तो वो समाधि में रहते हैं तब उनको कैसे पहचाने, और दूसरा यानी समाधिस्थ हैं, हमको कैसे पता लगे कि वो समाधि में ही है। कोई व्यक्ति मौन बैठा है, हमको क्या पता कि वो स्थित प्रज्ञ है, और व्यवहार में हो तब उनको कैसे पहचाने। स्थिति किम प्रभाषित है, कैसे वो बोलते हैं। किम आसीत ब्रजेत किम, स्थिति किम प्रभाषित है किम आसीत ब्रजेत किम, यानी उनका चलना फिरना उठना बैठना, उनका जो व्यवहार है उसके बारे में हमको आप कृपा करके बताएं। तो वहाँ शब्द आया है स्थित प्रज्ञ। हम लोग अभी जागृत में बैठे हैं, तो हम लोग क्या है, प्रज्ञ यानी प्रज्ञा। हमारी बुद्धि क्या है, हमारी बुद्धि बहिष्प्रज्ञ है यानी बाहर की ओर है। जब स्वप्न में हम जाते हैं तो हमारी बुद्धि अंतःप्रज्ञ। प्रज्ञ के शब्द, प्रज्ञ के साथ में शब्द जो है वो बदल जाएंगे। अभी बाहर संसार दिख रहा है इसलिए बहिष्प्रज्ञ जागृत में। स्वप्न में बाहर का ये जगत नहीं रहता, आंखें बंद करके हम लेटे हुए हैं, पर अब ऐसा थोड़ी है कि वहाँ कुछ दिखता नहीं है। सोए हुए हैं तब भी वहाँ दिखता है, वो क्या है, स्वप्न। तो उस समय प्रज्ञा जो है वो अंतर है, अंतःप्रज्ञ। और गाढ़ सुषुप्ति में चले गए तो वहाँ न तो बहिष्प्रज्ञ है न अंतःप्रज्ञ है। तो वहाँ क्या हुआ, प्रज्ञा क्या, बुद्धि का, उसका नाम शास्त्रों में दिया है प्रज्ञान घन, तो उसको बोलते हैं घन प्रज्ञ। तो बहिष्प्रज्ञ जागृत, अंतःप्रज्ञ स्वप्न, और घन प्रज्ञ सुषुप्ति, गाढ़ सुषुप्ति जहाँ स्वप्न भी नहीं है जागृत भी नहीं है। और ये जिसका अभी आज हम प्रसंग पढ़ेंगे वो कौन है, वो बहिष्प्रज्ञ भी नहीं है, अंतःप्रज्ञ भी नहीं है, घन प्रज्ञ भी नहीं है, स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञा मतलब महर्षि बताएंगे कि हमारी भी बुद्धि वैसी होनी चाहिए, कैसी, जैसे उसकी स्थित प्रज्ञ की। तो स्थित प्रज्ञ की बुद्धि यानी जीवन मुक्त महापुरुषों की जो बुद्धि है वो अपने स्वरूप में स्थित रहती है। इसलिए महर्षि कह रहे हैं स्थिर बुद्धि के लिए मन को निर्मल बनाओ। हमारा प्रश्न यह है कि वो स्थिर बुद्धि हमें कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि हमारी बुद्धि तो हमेशा डावाडोल होती रहती है। तो बोले उसके लिए मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। ये तो शीर्षक है, इसको समझाएंगे महर्षि आज। यदि बुद्धि प्रतिष्ठित न हो, सच्ची न हो, विश्वसनीय न हो, तो वह मनुष्य को गलत रास्ते में डाल देगी। यानी जैसे जीवन मुक्त महापुरुष है ना, साईं महाराज श्री, ऐसे महापुरुषों की बुद्धि व्यवहार में बिल्कुल प्रतिष्ठित है, वैसी हमारी भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमारी बुद्धि प्रतिष्ठित नहीं होगी, सच्ची नहीं होगी, विश्वसनीय नहीं होगी, तो लोगों की बात छोड़ो हमको ही वो गलत रास्ते में डाल देगी। यदि बुद्धि प्रतिष्ठित न हो, सच्ची न हो, विश्वसनीय न हो, तो वह मनुष्य को यानी जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित नहीं है, उसको, सच्ची नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, उसको गलत रास्ते में डाल देगी। इसलिए मनुष्य के जीवन में प्रतिष्ठित बुद्धि की, प्रतिष्ठित प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान ने 18 श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया है।
दूसरे अध्याय के ये जो अंतिम 18 श्लोक हैं, महात्मा गांधी प्रतिदिन की प्रार्थना में उनके और भी थे, है ना, और प्रार्थनाएं भी थी, पर ये 18 श्लोक भी प्रतिदिन वो अपनी प्रार्थना में बोलते थे। प्रजाहाति यदा कामम से शुरू होता है और फिर उसके बाद 72वां श्लोक जो है उसमें अंत होता है। तो ये जो 18 श्लोक हैं उसमें आया है, भगवान कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यानी ये जो बातें हैं जिसकी बुद्धि में इस प्रकार की बुद्धि जिसकी बन गई है उसको हम कहते हैं कि इसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। अर्जुन को समझा रहे हैं। तो बड़ा लंबा प्रसंग है 18 श्लोकों में, पर महर्षि उसका लब्बो लबाब हमको दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रतिष्ठित व्यक्ति की बात पर ही लोग विश्वास करते हैं। जब आपकी बुद्धि प्रतिष्ठित होगी, स्थिर होगी, तभी वह आपको अच्छी सलाह देगी और आपके साथ बनी रहेगी। यदि डावाडोल होगी तो आपको छोड़कर चली जाएगी और समय पर काम नहीं देगी। हमको छोड़कर चली जाएगी मतलब कहाँ चली जाएगी बता रहे हैं। वह कभी राग के अधीन हो जाएगी, कभी द्वेष के अधीन हो जाएगी। ये हमको छोड़ के चले जाना है। मतलब वो रागी व्यक्ति है ना, जिसके प्रति हमारा राग है ना, हमारी बुद्धि हमेशा वहीं डोल रही है, तो हमको छोड़ के तो चली गई ना। अथवा वो जो जिससे द्वेष है, शत्रु है हमारा, उसकी याद आ रही है, उस दिन मैंने बताया था। तो मनुष्य के जीवन में यदि उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित नहीं है तो वह ईश्वर को भी नहीं मानेगा। चलो ये इतनी बात तो व्यवहार की कह दी, आगे की बात कह रहे हैं। मनुष्य के जीवन में यदि उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित नहीं है तो वह ईश्वर को भी नहीं मानेगा। नहीं महाराज, वो भले बुद्धि उसकी प्रतिष्ठित नहीं है पर ईश्वर को तो मानता है। नहीं, महाराज जी कह रहे हैं भले वो मानता है पर उसको कभी नास्तिकों का संग मिलेगा तो उनके कुतर्कों के प्रभाव से ईश्वर को छोड़ देगा। भले मानता है, आप ठीक कह रहे हो कि वो मानता है, पर कुछ ऐसे मिल गए उसको, उसकी कंपनी बिगड़ गई है ना खाने पीने वालों के साथ, तो फिर क्या है फिर उसकी वो पाठ पूजा वगैरह, बोले नहीं वो खाता पीता भले है पर पाठ पूजा भी करता है, तो उसका मानना नहीं मानना क्या है, उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। तो उसको कभी नास्तिकों का संग मिलेगा तो उनके कुतर्कों के प्रभाव से ईश्वर को छोड़ देगा। तो ईश्वर को छोड़ देगा मतलब ईश्वर का उपदेश जब हम नहीं मानते हैं, इसका अर्थ है कि हमने ईश्वर को छोड़ दिया है। लोगों को लगता है कि नहीं जब तक मैं पूजा पाठ करता हूँ, हालांकि भगवान ने 9वें अध्याय में ये बात कही है तो उतना भी करता है तो वो हमको स्वीकार है। भगवान के हृदय में तो यानी ये पक्का है कि मैं उसको अपनी ओर खींच लूँगा, पर हमारा जीवन जो है वो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि नास्तिकों का संग मिलेगा तो उनके कुतर्कों के प्रभाव से ईश्वर को छोड़ देगा, यानी कुछ काल तक उसके जीवन में गड़बड़ी दिखाई देगी। वह धर्म को भी नहीं मानेगा और जब अधर्म से फायदा होते देखेगा तो धर्म को छोड़ देगा। तो प्रथम पैराग्राफ में मैंने जल्दी से पढ़ दिया है पर बातें थोड़ी सी गंभीर हैं। एक स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ने, उनके शिष्य थे पति पत्नी, तो उनको कहा बच्चे के लिए, बच्चा छोटा ही था 3-4-5 साल का, तो महात्माओं की दृष्टि होती है, उसकी माँ को कहे, पिताजी भी थे, बोले कि ये 18 साल का जो होगा तो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और ये 21 साल का होगा तो वापस आ जाएगा। और बेचारे समझ तो नहीं पाए। तो बाद में संस्मरण उनका आया है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो इंटरव्यू में ये बात आई है, पत्रिका में मैंने पढ़ी। वो लिखते हैं कि मतलब उन्होंने बताया है कि वो बच्चा जो है विदेश चला गया और 18 साल की आयु में, जैसे गुरुजी ने बताया था, उसकी कंपनी बिगड़ गई और फिर 3 साल 19, 20, 21 3 साल तक उसने किसी की नहीं मानी, माता पिता की, अपना खाता पीता अपना मौज करता रहा, है ना। 21 साल की उम्र में उन्होंने कहा ना वापस आ जाएगा, तो बोले कि उसके बाद कुछ उसी को ऐसा अनुभव हुआ है ना कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं कर रहा हूँ, तो वो सब छोड़ दिया उसने
तो यहाँ महर्षि कह रहे हैं उसको कभी नास्तिकों का संग मिलेगा तो उनके कुतर्कों के प्रभाव से ईश्वर को छोड़ देगा, है ना। तो ये बातें आती हैं, क्यों आती है? क्योंकि बुद्धि जो है, महर्षि को समझाना यह है कि बुद्धि जब तक हमारी स्थिर नहीं है तब तक ये बातें आना कोई बहुत बड़ी आश्चर्य नहीं है। वह धर्म को भी नहीं मानेगा, जब अधर्म से फायदा होते देखेगा तो धर्म को छोड़ देगा। तो धर्म को छोड़ना मतलब वही जो मैं बता रहा था, ईश्वर का जो उपदेश है वही धर्म है, गुरु का जो उपदेश है वही धर्म है। तो वो अपने स्वार्थ में वो देखेगा इसमें तो बड़ा मज़ा है ना, तो वो फिर वो उपदेश वगैरह नहीं मानेगा। तो ऊपर से फिर मैं ले रहा हूँ कि जब आपकी बुद्धि प्रतिष्ठित होगी, स्थिर होगी, तभी वह आपको अच्छी सलाह देगी और आपके साथ बनी रहेगी, है ना। तो बुद्धि जब प्रतिष्ठित होगी, स्थिर होगी, तो अच्छी सलाह भी देगी और आपके साथ बनी रहेगी। बुद्धि का हमारे साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया ना, जागृत में ये बहिष्प्रज्ञ है। बहिष्प्रज्ञ मतलब ये घूमती डोलती फिरती है इधर उधर, और स्वप्न में अंतःप्रज्ञ है। तो स्वप्न का तो खैर कोई ज़्यादा अपना है नहीं, उसका एक मतलब कहना चाहिए कि दार्शनिक दृष्टि से स्वप्न का विचार है, बाकी जागृत का ही मुख्य है। और सुषुप्ति में घन प्रज्ञ है, तो वहाँ का भी कोई ज़्यादा व्यवहार को लेकर, सुषुप्ति और स्वप्न को लेकर हम लोग ज़्यादा विचार नहीं करते। ये दार्शनिक लोगों को इस पर विचार करना पड़ता है। तो बहिष्प्रज्ञ, अंतःप्रज्ञ और घन प्रज्ञ। यहाँ बात ये समझाई जा रही है आज के पृष्ठ में कि बुद्धि को वो बहिष्प्रज्ञ इस समय हम हैं, पर बहिष्प्रज्ञ होने के बावजूद भी बुद्धि में ऐसे संस्कार हमको डालने हैं जिससे बुद्धि जो है हमारी स्थिर हो। उसी को महर्षि कह रहे हैं कि जब आपकी बुद्धि प्रतिष्ठित होगी, स्थिर होगी, तभी वह आपको अच्छी सलाह देगी और आपके साथ बनी रहेगी। तो इस समय कोई समझो वृंदावन में हम लोग हैं और कोई मित्र आए और मित्रों ने हमको बताया कि ऐसी ऐसी बात है ना, और बड़ा मतलब आनंद का विषय है और तुम भी चलो हमारे साथ। तो अब वो जो है, हमेशा ध्यान रखिएगा, अध्यात्म के लोगों के सामने ये समस्या रहती है कि एक तो उन्होंने ये जो है सांसारिक जीवन देखा है और उसका आनंद भी जिया है। अब वो एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ अध्यात्म में क्या आनंद है उसका अनुभव करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार का कोई आमंत्रण निमंत्रण आता है तो वो तो हमारे संस्कार में है ही है कि वहाँ तो बड़ी मौज है। और यहाँ जो हम कर रहे हैं ये प्रयत्न, उसमें तो लगता है कि कुछ हाथ लगा नहीं। तो यहाँ महर्षि समझा रहे हैं कि वो बुद्धि आपको अच्छी सलाह देगी और आपके साथ बनी रहेगी। मतलब अब वो जो आमंत्रण दे रहा है इसका मतलब हमारे पुराने संस्कारों को जागृत कर रहा है, पर बुद्धि कहेगी कि नहीं, अब इसमें तुमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, ये बहुत हो चुका है ना। तो ये कब होगा? जब हमारी बुद्धि प्रतिष्ठित होगी। अगर नहीं होगी, स्थिर नहीं होगी, तो तुरंत हम उसकी सलाह मान लेंगे, है ना, और हम चल पड़ेंगे। तो फिर वापस वही पुराने संस्कार और पुरानी जो है बातें। तो ये बहुत डामाडोल होना ये ठीक नहीं है। यदि डामाडोल होगी तो आपको छोड़कर चली जाएगी। तो हमको छोड़कर चली जाएगी मतलब हमारा असली स्वरूप है परमात्मा। तो परमात्मा को छोड़कर अगर बुद्धि कहीं भी जाएगी, है ना, तो दुखी होगी आखिर में। वही हो रहा है आज जो आप आज देख रहे हैं। आप लोग संसार में लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो परमात्मा के साथ नहीं है, वो उनको छोड़कर इधर उधर डोल रही है। तो समय पर काम नहीं देगी। तो समय पर काम नहीं देगी मतलब वही तो समय था जब हम ठीक निर्णय लेते। अब ठीक निर्णय नहीं लिया, उसके कहने में आ गए, अब पछता रहे हैं, है ना। अमेरिका पहुंच गए मतलब हम उसके लिए नहीं कह रहे हैं, तन्मय के लिए, यानी जो मौज मजा के लिए जाते हैं ना, उसके लिए कह रहे हैं। और जो स्टडी के लिए भी जाते हैं तो उनको भी बहुत सावधान रहना है ना। तो वो समय पर काम नहीं देगी मतलब वही जो चिन्मयानंद जी ने कहा बच्चे के लिए कि 3 साल हाथ से निकल जाएगा फिर या लौट आएगा। तो यही संक्षेप में पहले पैराग्राफ में महर्षि ने समझा दिया है कि बहुत बहुत सावधान रहना है, क्योंकि महापुरुषों के लिए तो वो सहज है, पर हम लोगों को प्रयत्न करके और उसे प्रतिष्ठित करना पड़ेगा।
इसलिए बुद्धि का प्रतिष्ठित होना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि भगवान ने अर्जुन को स्थिर बुद्धि के लिए प्रेरणा दी। तो वहाँ तो विस्तार में 18 श्लोकों में है, पर महर्षि हमको यहाँ आज के पृष्ठ में, आज का पृष्ठ भी 6 पृष्ठों में है, पर उसको हमने संक्षेप में लिया है। अब मानो अर्जुन ने कहा कि महाराज ऐसी बुद्धि कहाँ से मिले, सीधी बात है ना। मानो कि हम ही पूछ रहे हैं महर्षि को कि आप बताइए कि कहाँ से मिले ऐसी बुद्धि, वो आप दीजिए। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि बुद्धि एक आध्यात्मिक वस्तु है, वह शरीर के भीतर रहती है, बाहर से ठूसी नहीं जाती। उसको परिनिष्ठित करने का उपाय करो। मानो कि अर्जुन ने प्रश्न किया कि ऐसी बुद्धि कहाँ से मिले, तो जवाब क्या दिया भगवान ने कहा कि वो तो बुद्धि है ही है हमारे पास, वो बुद्धि भगवान को देनी नहीं है, क्योंकि वो तो शरीर के भीतर रहती है, बाहर से ठूसी नहीं जाती है ना। जैसे पिज़्ज़ा खाना है तो पिज़्ज़ा तो बाहर से मिलेगा और अंदर भोजन में, पर बुद्धि ऐसा थोड़ी कि भाई चलो प्लेट में दे दी, बाहर से ठूसी नहीं जाती है ना, बाहर से नहीं दी जाती। तो उसको फिर जब अंदर ही है तो क्या करें, उसको परिनिष्ठित करने का उपाय करें। तो इसका मतलब अब ये बात समझ में आ गई कि है तो अंदर ही, पर कोई उपाय करना पड़ेगा जिससे वो स्थिर हो जाए, परिनिष्ठित हो जाए। तो अब आप बता दीजिए वो उपाय क्या है। महर्षि समझा रहे हैं, मन को प्रसन्न रखना, यानी वही जो मैंने बताया ना कि भगवान का जो उपदेश है उसी को महर्षि अपने शब्दों में बोल रहे हैं। तो मन को प्रसन्न रखना, जो मनुष्य अपने मन को हमेशा प्रसन्न एवं निर्मल रखता है उसकी बुद्धि परिनिष्ठित होती है। मन को प्रसन्न रखना कोई सामान्य बात नहीं है, पर उपाय तो वही है। और जो उस उपाय में सफल हो जाएगा, जो मनुष्य अपने मन को हमेशा प्रसन्न एवं निर्मल रखता है। प्रसन्न का अर्थ ये नहीं है कि भाई हमेशा व्यक्ति जो है मौज में रहता है, खाता है, पीता है ना, आनंद मौज करता है। प्रसन्नता के साथ में शब्द क्या रखा है, ध्यान दीजिएगा, निर्मल। ये खाने पीने मौज में 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिनों के पहले आया था कि भजन में आनंद है क्या, गुड़ खाने में जो आनंद है वो भजन में आता है कि नहीं। तो बोले कि महाराज मैं खा के फिर बाद में बताऊंगा, 25 जून है ना। तो बोला कि गुड़ खाने में मज़ा तो आया, लेकिन उसमें कुछ मलिनता मालूम पड़ती है, और भजन करते समय जो मज़ा आता है उसमें निर्मलता, स्वच्छता मालूम पड़ती है। तो ये जो है हमेशा प्रसन्न रखने का अर्थ कोई ये ना समझ ले कि भाई यहाँ हम तो मौज में हैं। मौज में तुम हो, पर तुम्हारा मन जो है वो निर्मल है कि नहीं। मन का प्रसन्न होना एक बात है, और मन का प्रसन्न एवं निर्मल होना ये दूसरी बात है। उपाय क्या है बुद्धि को स्थिर रखने का, सिर्फ प्रसन्न नहीं, प्रसन्न और निर्मल है ना। तो ये बात को पकड़ना, यहाँ उसकी बुद्धि परिनिष्ठित होती है। मलिन मना, अब उस पर जोर नहीं दे रहे हैं, प्रसन्नता पे जोर नहीं दे रहे हैं। मलिन मना, जिसका मन मलिन है उस पुरुष की बुद्धि स्थिर नहीं होती। मन का निर्मल होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। यानी मन का, महाराज हम प्रसन्न रहते हैं है ना, इतना काफ़ी है ना, बोले नहीं, मन का निर्मल होना अनिवार्य है, उस पर जोर दे रहे महाराज। क्यों? निर्मल मन से ही धर्म होता है। ध्यान देना, यदि मनुष्य का मन दूषित है तो उसका अच्छे से अच्छा काम भी दूषित हो जाता है। दृष्टांत दे रहे महाराज, तपस्या करो, अध्ययन करो। तपस्या वो कौन कर रहा था? मेघनाथ तपस्या कर रहा था, यज्ञ कर रहा था। किस लिए यज्ञ कर रहा था? मन दूषित था उसका। क्यों दूषित था? कि इससे मुझे जो सिद्धि मिल जाएगी तो मैं युद्ध में जीत जाऊंगा, है ना। तपस्या करो, पर मन दूषित है, गया उसको भंग। देखो, यज्ञ को कभी भी ठाकुर जी या ठाकुर जी के दूत भंग नहीं करेंगे। पर वहाँ जैसे ही खबर मिली है ना विभीषण जी के द्वारा, तो ठाकुर जी ने भेजा लक्ष्मण को और इन सब लोगों को, हनुमान जी को, कि उसका मेघनाथ के यज्ञ को ध्वंस करो। क्यों ध्वंस करो? क्योंकि वो जो तपस्या है, वो जो उसका यज्ञ है, बड़ा मौन होकर बैठा था, बड़ा है ना, बहुत आए वो लोग, किए बहुत कुछ, पर उठा ही नहीं वो, है ना।
तो वो तपस्या, कोई ये ना माने कि भाई बहुत बड़ा तपस्वी था, क्यों? क्योंकि मन वहाँ दूषित है। तो यदि मनुष्य का मन दूषित है तो उसका अच्छे से अच्छा काम भी दूषित हो जाता है। यज्ञ वाला काम भी दूषित हो गया। अध्ययन करो। अध्ययन क्यों कर रहे हैं? बोले अध्ययन करके हमको ऐसी एक बात पता लगी है कि ये बात करने से हमारा शत्रु मर जाएगा। यानी ऐसा एक प्रयोग हमको समझ में आ गया है जो शास्त्रों में दिया हुआ है। तो ये अध्ययन काहे का है? ये तो दूषित मन का है ना। दान करो, है ना। वो दान क्यों किया जा रहा है? बोले कि इसको फंसाना है ना। दान करो का मतलब ये ब्राह्मणों को, ये उसको दान नहीं, हम कोई चीज़ दे रहे हैं किसी को, मित्र को, है ना, और उसमें हमारा स्वार्थ है, दूषित है मन। परंतु यदि मन में मलिनता अथवा कपट भरा हुआ है तो वह सबको सदोष कर देता है। मन में मलिनता और कपट भरा हुआ है तो वह सबको सदोष कर देता है। मलिन मन बुद्धि को भी मलिन कर देता है। तो इसलिए महर्षि ने सावधान कर दिया कि मन को प्रसन्न रखना है और मन को निर्मल रखना है। तो निर्मल मन जो है वही मुख्य है, अनिवार्य है, और वो क्या करेगा कि बुद्धि को स्थिर कर देगा। तो बुद्धि की स्थिरता के लिए मन को निर्मल बनाओ। आज के पृष्ठ का शीर्षक है स्थिर बुद्धि के लिए मन को निर्मल बनाओ। अब आखिरी 2 पैराग्राफ है। अब प्रश्न उठता है कि मन को निर्मल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सीधी बात है। पहले ये था कि स्थिर बुद्धि कहाँ से मिले, बताया कि वो दी नहीं जाती, बाहर से ठूसी नहीं जाती, है ना। उसके लिए परिनिष्ठ करने का उपाय करना है। बोले उपाय क्या है? मन को प्रसन्न रखना है, निर्मल रखना है। चलो अब अगला प्रश्न क्या है? मन को निर्मल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका उपाय बताइए। बुद्धि को स्थिर रखने के लिए मन को निर्मल रखना है। मन को निर्मल रखने के लिए क्या करना है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बातें ध्यान में रखना। नंबर 1, इंद्रियों से विषयों में जो राग द्वेष होते हैं उनके पराधीन नहीं होना चाहिए। मनुष्य को स्वाधीन होना चाहिए, राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए। मैंने बताया शुरू में जागृत अवस्था में बुद्धि जो है बहिष्प्रज्ञ होती है। तो बहिष्प्रज्ञ का अर्थ क्या है कि मन और बुद्धि जो है इंद्रियों का साथ लेके, सहयोग लेके और विषयों में अपना भ्रमण करती रहती है। तो इंद्रियों से विषयों में जो राग द्वेष होते हैं, अब कोई अच्छी चीज़ हमें दिखी तो उससे हमारा प्रेम हो गया, और जो हमारे मन के प्रतिकूल है उससे हमारा द्वेष हो गया। तो ये जो इंद्रियों से विषयों में राग द्वेष होते हैं निरंतर हो ही रहे हैं, है ना। तो उनके पराधीन नहीं होना चाहिए। तयोर्न वशमागच्छे तो यस्य परिपंथिनो। उनके पराधीन ये होते तो रहेंगे। राग द्वेष ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, वो होते रहेंगे, पर उसके पराधीन होना अलग बात है, और उससे हम स्वतंत्र रहें, ये हमको सीखना है। तो पहला पॉइंट यह है कि मनुष्य को स्वाधीन होना चाहिए, स्व के अधीन। इस समय हम स्व के अधीन नहीं हैं। स्व यानी स्व जो है आत्मा ही है। तो आत्मा के अधीन है हम या मन के अधीन है, इंद्रियों के अधीन है। प्रश्न उठा लो, जवाब मिल जाएगा कि हम आत्मा के यानी परमात्मा के अधीन नहीं हैं। आत्मा परमात्मा एक ही बात है। तो हम स्वाधीन नहीं हैं, हम पराधीन हैं। ये सब पर है। कौन? ये इंद्रियां और मन। और तो बुद्धि को स्थिर करना है ना। तो बुद्धि को स्थिर करने के लिए पहला पॉइंट ये है कि मन के और इंद्रियों के अधीन, गुलाम का गुलाम नहीं बनना है। एक कहानी मैंने सुनाई थी, अभी दोहराऊंगा नहीं। तो राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखना, ध्यान देना, आपकी इंद्रियां स्वच्छंद ना हो, आपके वश में हो, तो उसके लिए उपाय बता रहे हैं। व्यवहार के 2 ही रूप हैं, शब्दोच्चारण स्फुरण रूपम वा, अर्थात हम कैसा बोलते हैं और कैसा सोचते हैं। अगर हमारा सोचना और बोलना दोनों ठीक हैं तो हमारा व्यवहार सर्वदा ठीक रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है राग द्वेष के वश में नहीं होना है हमको,
यानी स्वाधीन होना है, पराधीन नहीं होना है। दूसरा पॉइंट है कि हमारा सोचना, चिंतन और हमारा बोलना, ये दोनों ठीक हैं तो हमारा व्यवहार सर्वदा ठीक रहेगा। यानी मन को निर्मल बनाने का ये तरीका हमको मिल गया। पहला पॉइंट ये मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या मिला? चिंतन हमारा बढ़िया रहे, तो इसके लिए सत्संग करें। और बोलना, तो बोलने के लिए तो अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को बोलने में कंट्रोल नहीं होता है, तो इसलिए उसको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो बोलना है वो ठीक होना चाहिए। मित बोले, यानी संक्षेप में बोले, सत्य बोले, है ना, परुष कठोर वचन न बोले। एक पृष्ठ आ चुका है इसके बारे में भी। तो वो हमारा बोलना, वाक व्यवहार वो ठीक रहेगा तो ये मन निर्मल बना रहेगा। तीसरा पॉइंट, जो आखिरी पॉइंट है, हमारा मन, अगर हमारा सोचना और बोलना दोनों ठीक हैं, ये तो हो गया। तीसरा पॉइंट है हमारा मन आज्ञाकारी हो। पहला पॉइंट है राग द्वेष के वश में नहीं होना है हमको। दूसरा पॉइंट है कि हमारा चिंतन और हमारा व्यवहार, बोलने का मतलब वाक व्यवहार सर्वदा ठीक रहे। वो कैसे ठीक रहेगा व्यवहार? हमारा चिंतन और अगर वाक व्यवहार ठीक रहेगा तो हमारा जो बाह्य व्यवहार है वो भी ठीक रहेगा। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा मन आज्ञाकारी हो। हम दूसरों को तो आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं, लेकिन स्वयं हमारा मन आज्ञाकारी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, परम पूज्य महाराज श्री तीसरे पॉइंट में ये बता रहे हैं, दूसरे तो हमारे कंट्रोल में रहें, हमारी बात माने, हमारा कहना माने, पर हमारा मन जो है वो स्वयं हमारा मन आज्ञाकारी नहीं है। दोनों की तो बात छोड़ो भाई, मन तो आज्ञाकारी रहे कम से कम, दूसरों की बात छोड़ो। दूसरों को हम आज्ञाकारी बनाना चाह रहे हैं। जैसे सोचे कि भाई सुबह हम उठेंगे 5 बजे, है ना, 5 बज गया, अलार्म भी बज गई, सोते रहे 5:30 6 बज गए। हमेशा उठने का समय 7 या 8 बजे, है ना। तो मन कहाँ आज्ञाकारी? मन आज्ञाकारी नहीं है। तो जब स्वयं हमारा मन आज्ञाकारी नहीं है तो हम दूसरों को आज्ञाकारी बनाना चाह रहे हैं, ये तो बहुत बेवकूफ़ी है। अरे जो मन तुम्हारे दिन रात साथ में रहता है वही तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता है ना। तो तुम कहो कि हमारे बेटे या हमारे, है ना, मित्र या हमारे भाई हमारा कहना माने, वो छोड़ दो, उसकी आशा छोड़ दो। यदि आपका मन आज्ञाकारी हो, आखिरी पॉइंट से ले रहे हैं, आपकी इंद्रियां वश में हों, है ना। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, इंद्रियां और राग द्वेष वाली बात भी पहला पॉइंट, किसी के साथ आपका राग द्वेष न हो। और दूसरा पॉइंट बीच वाला, यानी पहला तीसरा ले लिया तो बीच वाला आप ले लेना। कौन सा? कि हमारा चिंतन और हमारा वाक व्यवहार। तो आप यथोचित व्यवहार करते रहिए। अब ये 3 चीज़ें अगर हमारे जीवन में आ गई, मन हमारा आज्ञाकारी है, एक बात, इंद्रियां वश में है, मतलब किसी के साथ आपका राग द्वेष नहीं है, और वो बीच वाली बात ले लेना कि वाक व्यवहार और चिंतन हमारा ठीक है। तो अब महर्षि देखिए पूरी छूट दे रहे हैं। महर्षि दे रहे हैं मतलब वहाँ मूल श्लोक में है, 18 श्लोक जो है ना, राग द्वेष युक्ता नाम यतीनाम यच्चेत्साम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते वित्तात्मना। राग द्वेष युक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष युक्तस्तु, राग द्वेष से अगर वो युक्त हो गया, विषयान इंद्रियश्चरन्, यथोचित व्यवहार करें। देखिए आगे का बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। यदि आपका मन आज्ञाकारी हो, आपकी इंद्रियां वश में हो, किसी के साथ आपका राग द्वेष न हो, और दूसरा पॉइंट भी ले लेना, तो आप यथोचित व्यवहार करते रहिए। महर्षि क्या कह रहे हैं? यथा उचित व्यवहार में अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा व्यवहार है उसको आप करते रहिए, आपको प्रसाद अर्थात प्रसन्नता प्राप्त होगी। अब ये नहीं है कि भाई हर पॉइंट में हमको देखना, अरे कहीं गलती तो नहीं हो रही है, कुछ नहीं। ये चीज़ें अगर अभ्यास से आ गई, 3 बातें हमारे जीवन में, तो व्यवहार आपका बिल्कुल आप करते रहिए बिना कुछ सोचे विचारे, यथोचित व्यवहार करते रहिए। यथोचित का अर्थ यही है, राग द्वेष युक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्। उसके पहले तो भगवान ने कहा था कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते।
ध्यान यानी हम अगर विषय का ध्यान भी करें तो उससे फिर इतना बड़ा विस्फोट होता है। संगात समझायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम है स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश। यानी जैसे गेंद ऊपर से गिरी सीढ़ी पर से और ठक 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 करके एकदम नीचे, ऐसे 2 श्लोकों में भगवान ने बताया है कि विषयों का अभी हम सेवन नहीं कर रहे हैं, खाली चिंतन कर रहे हैं, और वो चिंतन ही हमारा इतना बड़ा विस्फोट कर देगा। पर अगर ये तीनों बातें आ गई, जो 3 पॉइंट महर्षि ने बताए हैं, उसके बाद का श्लोक है कि राग द्वेष वियुक्त स्तु। वो जो चिंतन हो रहा था वो राग के कारण हो रहा था, राग के कारण हो रहा था, इसलिए पतन हो गया। पर अब जो है राग द्वेष नहीं है, पूरा स्वाधीन है वो व्यक्ति, यानी अपनी बुद्धि स्थिर हो गई ना। उसका परिणाम, उसका फल बताना पड़ेगा ना महर्षि को। तो पृष्ठ के अंत में उसका फल बता रहे हैं कि अब ये व्यक्ति यथोचित व्यवहार कर रहा है, आपको प्रसाद अर्थात प्रसन्नता प्राप्त होगी। उसकी प्रसन्नता कभी जाएगी नहीं, हमेशा वो प्रसन्न रहेगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा, निर्मल हो जाएगा, और मन के प्रसन्न एवं निर्मल रहने पर आपको दुनिया का कोई भी दुख छूएगा नहीं। दुख आएगा नहीं ऐसा नहीं कह रहे महर्षि, पर वो दुख जो है छू नहीं पाएगा, अंदर नहीं घुस पाएगा। आएगा तो सही, क्योंकि वो प्रारब्ध का है ना, तो प्रारब्ध का दुख तो मिलेगा। यहाँ तक कि जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं उनके जीवन में भी देखा जाता है, बीमारी है, हार्ट अटैक है ना, ये सब होता है, पर वो दुख उनको छूता नहीं। दुख रहता है, वो शरीर में है, अपनी जगह है ना, उससे वो विचलित नहीं होते। ये हमारे जीवन में भी संभव है यदि हम ऐसा करें तो। हरिओम तत्सत। हरिओम।